नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में आपको जानकारी दी जा रही है सामूहिक दुर्घटना बीमा पॉलिसी के बारे में। जैसा कि राजस्थान सरकार वित्त बीमा विभाग के द्वारा आज 13 मार्च 2024 को एक आदेश प्रसारित हुआ है। राज्य सरकार के द्वारा जो आदेश 30/3/1995 के द्वारा समस्त अधिकारी कर्मचारियों पर, जो कि दिनांक 1 मई 1995 से समूह दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई थी, उसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के साधारण बीमा निधि कार्यालय से समूह दुर्घटना बीमा पॉलिसी राज्य कर्मी हेतु प्रतिवर्ष, जैसा कि अप्रैल माह के वेतन से प्रीमियम राशि की कटौती की जाती है। इसी क्रम में पॉलिसी वर्ष जो 2024-25 दिनांक 1 मई 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक की अवधि है, उसके लिए उक्त योजना के अंतर्गत दुर्घटना बीमा का आवरण प्राप्त करने हेतु अधिकारियों कर्मचारियों को जो एक श्रेणियों के अंतर्गत बांटा गया है। किसी भी एक श्रेणी के चयन का विकल्प करके और उनको इन ऑप्शंस में से चयन करना है, जैसा कि बीमा धन राशि और उसके लिए कितना प्रीमियम उसे अपने वेतन से कटौती करवाना है। बीमा धन राशि 10 लाख, 20 लाख और 30 लाख हो सकती है। यदि 10 लाख का बीमा धन राशि रखना है तो उसके लिए कार्मिक के वेतन से प्रीमियम कटौती 700 रुपये। यदि 20 लाख रखना है तो 1400 रुपये और यदि 30 लाख का बीमा करवाना है तो 2100 अर्थात 2100 रुपये की कटौती करवानी है। इस संबंध में कुछ निर्देश जारी किए गए हैं, जैसा कि राजस्थान केडर के अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारियों सहित राज्य सरकार के समस्त अधिकारियों कर्मचारियों के माह अप्रैल देई मई 2024 के वेतन से उपयुक्त तालिका जो मैंने अभी आपको श्रेणियों के बारे में बताया, उसके तहत इनकी कटौती की जानी है। और समस्त आहरण वितरण अधिकारी, उनके क्षेत्राधिकार में जो कार्य जितने भी समस्त अधिकारी कर्मचारी है, उनके वेतन से पे मैनेजर पोर्टल पर, PRI पे मैनेजर पोर्टल, SIPF पोर्टल के माध्यम से कार्मिक के द्वारा चयनित श्रेणी के अनुसार जो चुनाव करता है उसके अनुसार कटौती करेंगे। और प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत राज्य कर्मचारी अधिकारियों कर्मचारियों की भी उक्त कटौती राशि SIPF पोर्टल 3.0 के माध्यम से, जो कि आजकल नया पोर्टल आया है, उससे साधारण बीमा निधि मद से जमा कराई जाएगी। समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों के द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के SIPF पोर्टल 3.0 में प्रस्ताव पत्र की पूर्ति करवाई जाएगी और उपयुक्त तालिका जो अभी आपको श्रेणियां बताई गई थी, किसी भी एक श्रेणी का चयन करवाया जाएगा। यदि कोई कार्मिक जैसा कि किसी भी विकल्प का चयन नहीं करे, तो यदि कोई प्रीमियम कटौती नहीं करवाना चाहता है तो संबंधित आहरण वितरण अधिकारी के द्वारा उसकी प्रीमियम कटौती नहीं की जाएगी, जो कि इसमें निर्देश में दिया गया है। जिन कार्मिकों के द्वारा गत वर्ष SIPF पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका है और वर्तमान में न तो मनोनयन परिवर्तन करना है और न ही यानी किसी को नॉमिनेशन जो करवा रखा है उसमें यदि उसको चयन नहीं करना है और कोई प्रस्ताव पत्र भरना आवश्यक नहीं है, ऐसी स्थिति में आहरण वितरण अधिकारी कार्मिक के द्वारा पूर्व में दिए गए विकल्प के अनुसार ही कार्मिक के वेतन से प्रीमियम की कटौती किया जाना सुनिश्चित करेंगे। कार्मिक के द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार प्रीमियम कटौती करने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित आहरण वितरण अधिकारी को होगा। किसी कार्मिक के द्वारा एक बार विकल्प प्रस्तुत किए जाने तथा आहरण वितरण अधिकारियों के द्वारा तदनुसार प्रीमियम कटौती कर लिए जाने के बाद में वर्ष के दौरान कार्मिक के द्वारा विकल्प में परिवर्तन नहीं करवाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्मिक के द्वारा SIPF पोर्टल के माध्यम से प्रीमियम कटौती भी एक बार ही जमा करवाई जाएगी। उनके द्वारा बीमित वर्ष में अधिक बीमा धन हेतु बाद में प्रीमियम के अंतर की राशि की कटौती नहीं कराई जा सकेगी। दिनांक 1 मई 2024 एवं उसके पश्चात राज्य सेवा में नियुक्त कार्मिक वित्त नियम विभाग की अधिसूचना के जो तहत नियम बना हुआ है
तो उसमें जो 13/3/2006 का जो नियम है उसके अंतर्गत नियुक्त प्रोबेशनर ट्रेनीज है उस पर भी ये योजना लागू होगी। और श्रेणी संख्या 1 से 3 में से विकल्प लेने की स्थिति में उनके प्रथम वेतन से वर्ष 2024-25 हेतु देय प्रीमियम की राशि IRDA के नियमानुसार प्रो रेटा आधार पर काटी जाएगी। समस्त आन वितरण अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि राज्य कर्मचारी और अधिकारियों के माह अप्रैल देय मई, जो कि मई में वेतन मिलेगा 2024 में, उसके वेतन बिल को तैयार करते समय श्रेणी विकल्प के अनुसार आवश्यक प्रीमियम की कटौती कर लेंगे। और जिन अधिकारी कर्मचारियों का माह अप्रैल जो कि मई में वेतन मिलेगा, यदि किसी कारण से आहरित नहीं किया जा रहा है तो ऐसे अधिकारी या कर्मचारी चयनित विकल्प के अनुसार व्यक्तिगत स्तर पर प्रीमियम की राशि SIPF पोर्टल 3.0 के माध्यम से दिनांक 31 मई 2000 पूर्व से साधारण बीमा निधि में जमा करवाएंगे। एक बात और ध्यान रखनी है कि पुलिस विभाग में वर्दीधारी अधिकारी कर्मचारियों जिनके प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार वहन करती है उन पर यह योजना लागू नहीं होगी। इस संबंध में प्रक्रिया संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान करने हेतु निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग राजस्थान जयपुर समस्त आरण वितरण अधिकारियों के मार्गदर्शनार्थ एक प्रपत्र जारी करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। जैसा कि आप सबको विदित है, ये सूचना प्रसारित की गई है। सभी अपने साथियों में भी ये सूचना को प्रसारित करें और समय पर अपने जो बीमा धन प्रीमियम है उसकी कटौती करवाया जाना सुनिश्चित करें अधिक से अधिक, ताकि इस पर लाभान्वित हो, हमें अपना इसका लाभ मिले किसी प्रकार की। क्योंकि यदि दुर्घटना होती है तो उसका जो लाभ है वो हमारे परिवारजन के लिए लाभदायक होगा। तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।